नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। जिंदगी में दुख आएंगे, आंसू भी बहेंगे, लेकिन उन आंसुओं में बह जाना हमारी नियति नहीं हो सकती। कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, चिंता मत करना, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया है। कभी अपनों का साथ छूटता है, कभी सपनों का। लेकिन जीवन की यही सच्चाई है, दुख और सुख का आना जाना। दुख आते हैं ताकि हम मजबूत बने। अगर दुख न हो तो हम कभी खुद को परख ही नहीं पाएंगे। जब हम चिंता करते हैं तो दो बार दुखी होते हैं, एक बार उस परिस्थिति से और दूसरी बार उस सोच से जो हमें तोड़ती है। चिंता न हमारी समस्याएं हल करती है, न ही हमारी ताकत बढ़ाती है, बल्कि वह हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। चिंता चिता के समान होती है। यह कहावत सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह जीने की सीख है। रामू एक गरीब लड़का था जो रोज मजदूरी करता था। उसके माँ बाप नहीं थे। एक दिन वह काम करते करते गिर पड़ा और उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब तुम मजदूरी नहीं कर सकते। रामू ने कुछ दिन रोया, चिंता में डूबा रहा। फिर एक दिन उसने ठान लिया, अगर हाथ चल सकते हैं तो कुछ और कर लूंगा। उसने झाड़ू बनाना सीखा, फिर दुकान लगाई। आज वही रामू दर्जनों गरीबों को काम दे रहा है। दुख में डूब जाना आसान है, लेकिन उससे ऊपर उठना ही असली बहादुरी है। भगवद गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हम क्यों चिंता करें। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे यही कहा, हे पार्थ, चिंता मत कर, उठ और युद्ध कर। जब दुख आए तो खुद से बात करें, क्या मैं इसे झेल सकता हूं? हाँ। क्या यह स्थायी है? नहीं। क्या मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं? हाँ। तो क्या मैं अब भी उठ सकता हूं? बिल्कुल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हर परिस्थिति अस्थायी है। खुद को दोष मत दो, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक कदम आगे बढ़ाओ, अपने दर्द को दूसरों की प्रेरणा बनाओ। ध्यान और प्रार्थना अपनाओ। हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो। खुद को माफ करना सीखो, दूसरों के दुख को समझो। हमेशा यह याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुख की रातों से डर मत जाना, अंधेरों में भी दीप जलाना। जीवन की हर चोट सिखाती है, हर हार में भी जीत नजर आती है। चिंता नहीं, साहस को चुनो। हर आंसू को मोती समझ के बुनो। कभी अपनी मां को देखिए, थककर भी मुस्कुरा देती है। अपने पिता को देखिए, आर्थिक बोझ के बावजूद बच्चों की फीस भरते हैं। क्या वे चिंता नहीं करते? करते हैं, पर दिखाते नहीं। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन चिंता विकल्प है। दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करो। यह जीवन है, यह संघर्ष है, और यह अवसर भी है। अगर जिंदगी तुम्हें गिराए तो फिर से उठकर मुस्कुरा देना, यही असली ताकत है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। उम्मीद टूट जाती है, भरोसा डगमगा जाता है और दिल बैठने लगता है। लेकिन वही समय हमें सबसे मजबूत बनाता है। अगर हम चिंता को छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत करें। कहानी शुरू होती है।
रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और ढेरों सपने। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था और अपने घर का गौरव भी। रवि का सपना था कि वह एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करेगा और अपने माता पिता को सारी खुशियां देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कंपनी में छंटनी हुई और रवि की नौकरी चली गई। रवि को लगा कि यह एक छोटा सा झटका है, वह जल्द कुछ और ढूंढ लेगा। लेकिन हफ्ते बीते, महीने बीते, नौकरी नहीं मिली। जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। टेस्ट के बाद पता चला कैंसर है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। न नौकरी, न पैसा और अब मां की बीमारी। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता। सोचता, मैं इतना बेबस क्यों हूं। कुछ ही हफ्तों में उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। एक ही वक्त में दोनों माता पिता अस्पताल में थे। रवि की दुनिया उजड़ गई। वह हर दिन चिंताओं में डूबा रहने लगा। पेट की भूख खत्म, आंखों में नींद गायब, दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब क्या करूंगा। एक दिन अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था रवि। तभी एक साधु उसके पास आकर बोले, बेटा क्या बात है, इतना परेशान क्यों है। रवि ने सब कुछ कह दिया। दुख जीवन का हिस्सा है, चिंता जीवन की बीमारी है, जो ठीक नहीं करता बल्कि और बीमार बनाता है। रवि ने कहा, तो क्या मैं चिंता न करूं जब सब कुछ बिखर रहा है। चिंता करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। तो चिंता क्यों? अगर तुम चिंता छोड़कर शांति से सोचो तो रास्ता निकल आएगा। उस दिन के बाद रवि ने एक संकल्प लिया, अब चिंता नहीं करूंगा, बस काम करूंगा। उसने एक अस्पताल के बाहर छोटी सी चाय की दुकान लगाई। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। मां का इलाज चला, पिता की देखभाल हुई। उसी दुकान से उसे एक अस्पताल के कर्मचारी ने एक पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब दी। फिर एक और ऑफर आया। 2 साल के भीतर रवि की जिंदगी बदल गई। आज रवि की अपनी फर्म है और उसके माता पिता स्वस्थ हैं। दुख कितना भी बड़ा हो, अगर तुम चिंता में डूब गए तो तुम डूब ही जाओगे। लेकिन अगर तुम हिम्मत कर सको तो वही दुख तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चिंता नहीं, समाधान सोचो। रोने से रास्ते नहीं खुलते, चलने से मंजिल मिलती है। जब लगे सब खत्म हो गया, तभी समझो अब कुछ नया शुरू होगा। कितना भी बड़ा दुख हो, अगर तुम मुस्कुरा सको तो कोई भी हार तुम्हें छू नहीं सकती। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही सहयात्री होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियों और परेशानियों का बोझ बढ़ता जाता है। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब दुख इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए, चिंता मत करना। क्योंकि चिंता न तो समस्याओं का हल है, न ही भविष्य की गारंटी, बल्कि यह वर्तमान को खोने का सबसे आसान रास्ता है। दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कभी दुख से न गुजरा हो। चाहे वह कोई अमीर उद्योगपति हो, कोई साधारण किसान या कोई साधु, दुख हर किसी के जीवन में आता है। परंतु दुख से भी बड़ा होता है हमारा दृष्टिकोण। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। अगर हम हर दुख से सीखें तो वह अनुभव बन जाता है। अगर हम सिर्फ चिंता करें तो वह बोझ बन जाता है।
चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। यह शरीर को कमजोर करती है, आत्मा को डगमगाती है और निर्णय शक्ति को खत्म कर देती है। चिंता करने से कल की परेशानी नहीं घटती, बल्कि आज की शांति जरूर खत्म हो जाती है। हम जब किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम हल नहीं ढूंढते, बल्कि खुद को और उलझा लेते हैं। एक गरीब मछुआरे का बेटा, जिसने गरीबी और असफलताओं के बावजूद चिंता नहीं की, बल्कि मेहनत से भारत का मिसाइल मैन बना और फिर राष्ट्रपति। हेलेन केलर देख नहीं सकती थीं, सुन नहीं सकती थीं, बोल नहीं सकती थीं, लेकिन चिंता नहीं की। पढ़ी, सीखी और दुनिया भर के लिए प्रेरणा बनी। दुख आए तो क्या करें? शांत रहें, खुद से संवाद करें, समाधान खोजें, ईश्वर पर भरोसा रखें, खुद को समय दें। एक आत्म प्रेरणा की बात सोचिए, क्या यह दुख हमेशा रहेगा? नहीं। क्या मैं इससे उबर सकता हूं? हाँ। क्या मैं अकेला हूं? नहीं। तो फिर चिंता क्यों? हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। हमें बस थोड़ा इंतजार और थोड़ा साहस चाहिए। निष्कर्ष, दुख जीवन में आएंगे, यह निश्चित है, लेकिन चिंता करना यह हमारी चुनाव है। हम चाहें तो चिंता में डूब सकते हैं या फिर साहस से उसका सामना कर सकते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, अगर तुम चिंता नहीं करोगे तो यकीन मानो वो दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। इसलिए जब भी दुख आए, खुद से बस इतना कहो, मैं टूट नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जीवित हूं और जब तक सांस है तब तक हर दुख से लड़ सकता हूं। दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता करने से छोटा नहीं होता, लेकिन हिम्मत से जरूर हार जाता है। चिंता नहीं, समाधान सोचो, यही जीवन की सच्ची समझ है। हर दुख के बाद सवेरा आता है, बस विश्वास बनाए रखना। चिंता कल की नहीं घटाती, आज की शांति जरूर खा जाती है। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बिना चिंता किए बस चलना जारी रखो। रास्ते तभी दिखते हैं जब हम चिंता छोड़कर चलना शुरू करते हैं। समय दुख लाता है, लेकिन चिंता उसे और बढ़ा देती है। जब रास्ता न दिखे तब रुकना नहीं, चिंता नहीं, प्रयास करो। जीवन एक परीक्षा है, चिंता नहीं, आत्मविश्वास ही पास कराता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।